Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we learn about the poem The Outsider. So first we read about the poem. The poem is about the experience of a new teacher in her class, which she gets from her students. They leave no stone unturned to harass her. So let's begin the poem. The teacher sat in front of the class, not 2 yards from her teenage pupils, only a few years apart. तो टीचर, यहाँ पे न्यू टीचर का एक्सपीरियंस है, बच्चे कैसे उनको रिएक्ट करते हैं ना। तो ये पोम किसके ऊपर है बेटा? रिएक्ट कैसे कर रहे हैं बच्चे। अगर टीचर क्लास में आई, एक न्यू टीचर आपके आगे इन फ्रंट ऑफ स्टैंड हो गई है, तो आपका क्या रिएक्शन है? मीन्स आपका नहीं, स्टूडेंट्स का पोम के अंदर। तो टीचर खड़े हो जाती है क्लास के सामने, इन फ्रंट ऑफ द क्लास, नॉट 2 यार्ड, ज़्यादा दूरी पर नहीं, बल्कि जो टीनेज मतलब क्या होता है बेटा? जो ये टीनेज वर्ड यहाँ पे दिया है, टीनेज मीन्स होता है चिल्ड्रन बिटवीन 13 to 19 ईयर्स। ओके, तो उनको हम टीनेज ईयर्स में बोलते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों से रिलेटेड है ना ये पोम, तो उसके लिए पढ़ रहे हैं। Only a few years apart, but they greeted her words, so hopefully uttered with sneers and moans. यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं वो टीचर्स के सामने बैठे हैं और उनको थोड़ा थोड़ा ग्रीट कर रहे हैं हर एक वर्ड से, है ना, होपफुली अटर्ड। और वो क्या कर रही हैं? वो किस तरह से उनके साथ अनरिस्पेक्टेड बिहेव कर रहे हैं। अनरिस्पेक्टेड बिहेव कर रहे हैं मतलब वो उनसे ज़्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो किस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो टीचर के प्रति, टीचर के लिए कैसे डिसरिस्पेक्टफुल है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे विद स्नीज एंड मोन्स के थ्रू, एंड विस्पर्स एंड ग्रोन्स। और क्या करते हैं वो? धीरे धीरे, विस्पर्स क्या होता है? आपस में फुसफुसाना, है ना। जब नई टीचर आती है तो देखते हैं ना उनको कि मैम कैसे पढ़ा रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उस तरह से वो विस्पर करते हैं एक दूसरे के कानों में, ग्रॉन्स करते हैं, मुंह दबा दबा कर हंसते हैं। ग्रॉन्स करना क्या होता है कि ऐसे अपना जो माउथ होता है, हम अपने लिप को इस तरह से करके और तब उस तरह से धीरे धीरे हंसते हैं, वैसे करके। ओके, एक दूसरे को क्या करके? इशारे करके। एंड स्नोट्स एंड गिगल्स एंड कफ्स एंड स्नीजर्स। और क्या कर रहे हैं? साथ में खांस रहे हैं हल्की हल्की आवाज में, ना, स्नीगर्स कर रहे हैं, गिगल्स कर रहे हैं। दे रिजेक्टेड हर एसेज, स्कोन्ड हर आइडियाज़। क्या कर रहे हैं? जो वो ऐसे मैम जो प्रेजेंट कर रही है ऐसे, तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो वो आइडियाज़ दे रही है उनके लिए भी वो क्या कर रहे हैं? आवाज़ निकाल रहे हैं, धीमे धीमे पेनफुल आवाज़ की। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर। लाफ्ड एट हर फ्लेयर्स, मेड फन ऑफ हर ईयर्स। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं टीचर के ऊपर, फ्लेयर्स पर हंस रहे हैं, उनकी, उन पर जो उनके कान है उनका देखकर हंस रहे हैं कि इस तरह से फन बनाते हैं उनके लिए। ओ बट नॉट वंस डिड दे मिसबिहेव, लीव द क्लासरूम और डिसओबे। क्या कर रहे हैं वो? क्लासरूम को क्या छोड़कर चले गए? मिसबिहेव कर रहे हैं टीचर्स के साथ, और कैसे वो डिसओबे भी क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन शी आस्क्ड फॉर साइलेंस दे गेव इट विद यार्न्स एंड ग्लेंसेस एट वॉचेस। क्या कर रहे हैं? जब टीचर क्या बोलेगी, शरारत होगी क्लास के अंदर, तो क्या बोलेंगे? चुप हो जाओ, ओके, कीप साइलेंस। इस तरह से टीचर करती है ना थोड़ा, तो वही चीज़ कर रही है टीचर, उनको चुप होने के लिए कह रही है कि आप चुप हो जाइए बच्चे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? तब जैसे ही टीचर ने डांटा तो वो आराम से बैठ जाते हैं और योन स्टार्ट कर देते हैं। योनिंग, योनिंग मतलब क्या होता है? उबासी। और ग्लैंसेस एट वॉचेस, और घड़ी को देखते हैं। दे टोल्ड टू गेट ऑन, दे गॉट ऑन राइट, लॉन्ग बोरिंग एसेज माइनस इमेजिनेशन। क्या कर रहे हैं? ऐसे को पूरा बोरिंग, है ना, जो लॉन्ग ऐसे मैम बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, उसको क्या है? बोरिंग लग रहा है। कह रहे हैं कि अरे मैम क्या पढ़ा रही है ना। तो क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, बोर तो लगेगा ही। अब जिसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो क्या होता है? हमारा जो इमेजिनेशन होती है वो पूरा माइनस में चली जाती है, जो उन बच्चों की चली गई। व्हेन टोल्ड टू ब्रिंग इन एन आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द क्लास टू एंजॉय, दे मेयरली फॉरगॉट। तो क्या हुआ यहाँ पर? जो टीचर बताती जा रही है, जो उनसे पूछ रही है, उनको लाने के लिए बोल रही है, तो एन आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द क्लास टू एंजॉय। तो जो आर्टिकल्स वगैरह के बेस पर जो बताती है उसमें थोड़ा थोड़ा हमारी क्लास क्या कर रही है? एंजॉय कर रही है, लेकिन ज़्यादातर जस्ट फॉरगॉट। और बिल्कुल मेयरली मीन्स क्या होता है बेटा? मेयरली मीन्स होता है जस्ट, और जस्ट फॉरगॉट, और क्या करती जा रही है? भूल भी गई, है ना। तो टीचर को इस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि आप जो पढ़ाते जा रहे हो तो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको फॉरगॉट भी करते जा रहे हैं। She tried so very hard, but when they stopped laughing, chatting and whispering, their faces became blank. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या कर रही है टीचर? तो ट्राई कर रही है ना, टीचर क्या कर रही है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मैं बच्चों को अच्छे से समझाऊं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? नॉट स्टॉप लाफिंग। वो क्या कर रहे हैं? दे स्टॉप लाफिंग। अब हंसते जा रहे हैं, लेकिन
चैटिंग एंड विस्परिंग भी कर रहे हैं। हंसना तो टीचर डांट देती हैं तो क्या कर देते हैं, कभी कभी स्टॉप भी कर देते हैं, लेकिन साथ में चैटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, विस्परिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने फेसेस को ब्लैंक दिखाते हैं, जैसे ऐसे ब्लैंक बनकर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इस तरह से ब्लैंक शो ऑफ करते हैं। माइंड्स फ्लिटर्ड टू लव्ड वंस, और ऐसा लग रहा है उनके दिमाग में कुछ फ्लिटर्ड हो रहा है ना। टू सैटरडेज डिस्कोस टू न्यू आउटफिट्स टू नंबर 1, क्या सोच रहे हैं सैटरडे डिस्को के बारे में, न्यू आउटफिट है ना, नंबर 1 कैसे बनना है। तो उस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में और चीज़ों को मूव कर रहे हैं, ना कि टीचर पर अटेंशन दे रहे हैं वो। शी प्लीडेड, ब्राइब्ड, शाउटेड एंड क्राइड एंड दे स्माइल्ड एंड ट्रैप्ड देयर हेड्स बिहाइंड रेज्ड फोल्डर्स एंड हर कॉन्फिडेंस टिक अवे। क्या कर रहे हैं अब बच्ची, टीचर क्या करेगी, प्लीडेड करती है ना, प्लीडेड करती है, ब्राइब्ड करती है, शाउटेड भी करती है और क्राइड भी करती है। तो टीचर के रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं। आप क्लासेस में टीचर को देखते होगे तो क्या करते हैं टीचर, आकर कई बार क्या कर देते हैं, उनके सर पे ऐसे हल्का सा हाथ भी मार देते हैं, स्माइल भी कर देते हैं, क्योंकि नई टीचर है, उनको बच्चों का पता भी नहीं है कि कौन बच्चा किस तरह का है, तो वो रिएक्ट भी वैसे ही करती है ना। तो थोड़ा सा उनको पता नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज में डांटने भी लग जाती है, कभी टैप कर देती है उनके हेड पर, स्माइल कर देती हैं, प्लीडेड भी करती है उनको। तो वो रिएक्शन पूरा क्लासरूम के अंदर जो बना हुआ है बच्चों का और टीचर का, इस तरह से वो क्रिएट किया गया है पोम के अंदर। एंड एज हर कॉन्फिडेंस ट्रिक्ड अवे they made sarcastic comments, have you always had a stutter, and so she gave them private reading। अब ये क्या कर रही है मैम उनको क्या कर रही है, कुछ सार्केस्ट्रिक कमेंट्स उनको पास कर रही हैं, बना रही हैं उनके लिए, बोल रही है कि क्या कभी तुमने ये सुना है, किस तरह से वो क्वेश्चनिंग के थ्रू उनसे इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रही है ना। लेकिन और फिर क्या करती है मैम, प्राइवेट रीडिंग के लिए भी बोल देती है कि गेव देम प्राइवेट रीडिंग, की इंडिविजुअली आप क्या करो, रीडिंग स्टार्ट करो क्लास के अंदर। डिडंट इवन ट्राई टू बी अंडरस्टूड और लिसन टू, तो टीचर बोलती है जो भी तुमने समझा है और जो सुना है तो वो चीजें मुझे भी बताओ। To be allowed in, didn't she said them essays, what about their O levels, this isn't English, the kids complained, if we fail they shouted, it will all be your fault। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, टीचर उनको ऐसे के लिए बोलती है, समझाती है, रीडिंग के लिए देती है। अब बच्चे इस तरह से क्या करते हैं कि टीचर क्या कर रही है, ये तुम्हारी इंग्लिश है, इस तरह से, लेकिन बच्चे क्या करने लग जाते हैं, बच्चे उल्टा टीचर को ही कंप्लेन करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं, दे शाउटेड, चिल्लाना, मतलब शाउटेड मीन्स क्या होता है बच्चे, चिल्लाना। इफ वी फेल, अगर हम फेल होते हैं तो इट विल ऑल बी योर फॉल्ट, कि ये सारा आपका फॉल्ट होगा। तो ये जो रिटर्न है पोम हमारी है एमिली विल्सन के थ्रू। तो ये क्या बताने की कोशिश की है इस पोम के अंदर बच्चों, कि हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी टीचर की, है ना। और टीचर अपनी तरफ से क्या करती है, वो हार्डवर्क कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, आपके साथ एफर्ट डाल रही है। तो यू शुड ऑलवेज क्या करना चाहिए, टीचर के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन बनाकर और क्लासरूम के अंदर कैसे पीसफुली टीचर को सुनना चाहिए और जो टीचर पूछ रही है उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। तो हमें जो क्लासरूम यहाँ पर दिखाया गया है अनडिस्टर्ब, वैसा नहीं बनाना टीचर के साथ। कैसा बनाना है, बहुत अच्छे, है ना। तब सुनेंगे तभी तो समझेंगे और तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली। सो दिस इज द पोम अबाउट द क्लासरूम। सो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।